Respected Father Vincent Paul and Vice Principal Sister Valencia, all my teachers and my dear students, today we know why we gathered here to celebrate the Guru Purnima, to express our gratitude and our love and our respect to our teachers. Let me start for the first question. Suppose I give you many books, technology and many things, and I say, use it and then you are successful. Answer yes or no? No. Without Guru, you can't use it. एक गुरु के बिना अगर हमें अच्छी बुक्स मिल जाए, अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाए, लेकिन हम उसका यूज करना नहीं सीखेंगे। इसीलिए कहते हैं कि हजारों फूल चाहिए माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए आरती सजाने के लिए, लेकिन एक अकेला गुरु ही काफी है एक शिष्य को अच्छा इंसान बनाने के लिए। एंड ये चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि गुरु पूर्णिमा ही एक ऐसा उत्सव नहीं है जिसमें हमें गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते हैं। एक कहानी से मैं आपको बताता हूं। एक गांव के अंदर एक टीचर थे, एक गुरु और एक शिष्य। तो गुरु ने शिष्य को खिलौने बनाना सिखाया और दोनों खिलौने बेचने मार्केट में जाते थे। तो पहले क्या होता था कि गुरु के खिलौने अच्छे दाम पे बिकते थे और शिष्य के नहीं, लेकिन धीरे धीरे गुरु ने शिष्य को सारे खिलौने बनाना सिखाया और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि एक दिन शिष्य के जो खिलौने थे उनको ज्यादा प्राइस मिलने लगा और जब ऐसा होने लगा तो शिष्य को लगा कि अब तो मेरे खिलौने मेरे गुरुजी से ज्यादा अच्छे बिक रहे हैं। तो उसके बाद में घमंड आ गया और एक दिन उसने अपने गुरु को बोला कि आप मुझे हमेशा टोकते रहते हो कि मेरे खिलौने अच्छे नहीं बन रहे, पर मेरे खिलौने तो आपसे ज्यादा दाम पे बिकते हैं। तब गुरु ने जो बात की वो समझने वाली है। गुरु ने उसको बोला कि 20 साल पहले मेरे गुरुजी ने भी मुझे टोका था और मैंने उनकी बात नहीं मानी और खिलौने बनाने का जो प्रोसेस था मेरा सीखने का वो वही रुक गया। और आज ये गलती तुम भी कर रहे हो कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, क्योंकि कभी भी कोई इंसान वो पूर्ण नहीं होता। जो लर्निंग होती है वो हमेशा चालू रहती है और इसीलिए होता है कि जब टीचर्स आपको डांटते हैं या आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं, आपको अभी लगता है कि हमको ये डांट रहे हैं, हमको समझा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि डांटना समझाना वो आपके भले के लिए है। क्योंकि गुरु हमेशा चाहता है कि मैं जिस जगह नहीं पहुंच पाया वहां पर मेरा शिष्य पहुंच जाए, जहां मैं नहीं पहुंच पाया वहां मेरा शिष्य पहुंच जाए। और एक दिन ऐसे ही टीचर से स्टूडेंट ने पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। तो गुरु ने सोचा कि इसको प्रैक्टिकल से समझाना पड़ेगा। तो गुरु ने बोला कि एक काम करो, 2 सीट्स ले जाओ। वो बच्चा सीट्स ले गया, उसमें से गुरु ने एक सीट को एक बॉक्स में रखी, एयर कंडीशनर में रख दिया एंड दूसरी सीट्स को बाहर मिट्टी में दबा दिया और बोला कि चलो देखते हैं 10-15 दिन के बाद क्या होता है। और 10-15 दिन के बाद देखा तो जो सीट्स बाहर था जिसमें सब चीजें सही थी, आंधी तूफान धूप, वो ग्रो कर गया, लेकिन जो सीट्स एयर कंडीशनर में था वो सड़ गया। इसका मतलब क्या है कि जब गुरु आपको डांटते हैं, जो टफ कंडीशंस आपको बताते हैं, वो इसीलिए होते हैं ताकि आप सक्सेस को हासिल कर सको। कई बार हमको ये लगता है कि ये जो चीज है, जो गुरु हमें डांट रहे हैं, इसको हमको क्यों डांट रहे हैं? वो हमें इसीलिए डांटते हैं ताकि हम सक्सेस को हासिल कर सकें। और इसीलिए कहते हैं कि फूल दोगे तो माला बना देंगे, फूल दोगे तो माला बना देंगे, मोती दोगे तो सुंदर माला बना देंगे। अरे आपको बजा दो जोरदार तालियां, क्योंकि ये टीचर आपकी सक्सेस के लिए जी जान लगा देंगे। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, एक चीज हमेशा हमें याद रखनी है कि टीचर जब हमें बोलते हैं किसी चीज के लिए, तो टीचर इसीलिए बोलते हैं ताकि हम लोग हमारे अंदर कुछ चेंजेस ला सकें और हम लोग जो हमने ड्रीम सोचा है उस ड्रीम को पा सकें। तो ये चीज हमेशा हमको इंपॉर्टेंटली समझनी है कि ये गुरु पूर्णिमा तो चलो सेलिब्रेशन है कि आज हम लोग आ रहे हैं, हम टीचर को रेस्पेक्ट दे रहे, गैट्यूड दे रहे, लेकिन ये हमारा डेली का विजन होना चाहिए कि हम लोग हमेशा हमारे टीचर को सबसे पहले रेस्पेक्ट दें और उनकी हर बात को सुने। क्योंकि अगर आज हमने हमारे टीचर्स की बात को नहीं सुनी तो हो सकता है कि आगे जहां हमने जो सोचा है तो सक्सेस को हम पा नहीं सके। और ये लास्ट लाइन सिर्फ आपके लिए है कि ना झुके हैं ना झुकने देंगे, ना झुके हैं ना झुकने देंगे। ये स्कूल हमारी शान है, सेंट जेवियर से ही हमारी जिंदगी की पहचान है। यही हमारा दिल और हमारी जान है, क्योंकि यहाँ पढ़ाने वाले सारे टीचर बेमिसाल हैं। थैंक यू।